ओम हनुमते नमः। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आपको भगवान हनुमान जी की 4 अद्भुत बातें बताई थी, तो बाकी की 4 मैं आपको आज बताने जा रही हूँ, तो कृपया बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहली, हनुमान स्तुति। हनुमान जी की प्रार्थना में तुलसीदास ने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बहुक आदि अनेक स्तोत्र लिखे, लेकिन हनुमान जी की पहली स्तुति किसने की थी? तुलसीदास जी के पहले भी कई संतों और साधुओं ने हनुमान जी की श्रद्धा में स्तुति लिखी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले हनुमान जी की स्तुति किसने की थी? जब हनुमान जी लंका दहन कर रहे थे, तब उन्होंने अशोक वाटिका को इसलिए नहीं जलाया क्योंकि वहाँ सीता जी को रखा गया था। दूसरी ओर उन्होंने विभीषण का भवन इसलिए नहीं जलाया क्योंकि विभीषण के भवन के द्वार पर तुलसी का पौधा लगा था। भगवान विष्णु जी का पावन चिन्ह शंख, चक्र और गदा भी बना हुआ था। सबसे सुखद तो ये है कि उनके घर के ऊपर राम नाम अंकित था। ये देखकर हनुमान जी ने उनके भवन को नहीं जलाया। विभीषण की शरण याचना करने पर सुग्रीव ने श्री राम जी से उसे शत्रु का भाई व दुष्ट बताकर उनके प्रति आशंका प्रकट की और उसे पकड़कर दंड देने का सुझाव दिया। हनुमान जी ने उन्हें दुष्ट के बजाय शिष्ट बताकर शरणागति देने की वकालत की थी। इस पर श्री राम जी ने विभीषण को शरणागत न देने के सुग्रीव के प्रस्ताव को अनुचित बताया और हनुमान जी से कहा कि आप विभीषण को शरण देना तो ठीक है, किंतु उसे शिष्ट समझना ठीक नहीं है। इस पर हनुमान जी ने कहा, आप लोग विभीषण को ही देखकर अपना विचार प्रकट कर रहे हैं, मेरी ओर से भी तो देखो मैं क्यों और क्या चाहता हूँ। फिर कुछ देर हनुमान जी ने रुककर कहा, जो एक बार विनीत भाव से मेरी शरण की याचना करता है और कहता है मैं तेरा हूँ, उसे मैं अभयदान प्रदान कर देता हूँ। ये मेरा व्रत है, इसलिए विभीषण का अवश्य शरण दी जानी चाहिए। इंद्रादि देवताओं के बाद धरती पर सर्वप्रथम विभीषण ने ही हनुमान जी की शरण लेकर उनकी स्तुति की थी। विभीषण ने हनुमान जी की स्तुति में एक बहुत ही अद्भुत और अचूक स्तोत्र की रचना की है। विभीषण द्वारा रचित इस स्तोत्र को हनुमान जी वर्णवानल स्तोत्र कहते हैं। लंका को जलाकर पछताए थे हनुमान जी। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में उल्लेख मिलता है, हनुमान जी ने जब रावण की लंका जलाई तो उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ, क्योंकि हनुमान जी एकादश रुद्र के अवतार हैं। रावण ने अपने 10 सिरों को काटकर महामृत्युंजय की आराधना की थी, लेकिन 11वां रुद्र हमेशा असंतुष्ट ही रहा और यही रुद्र त्रेता युग में हनुमान के रूप में अवतरित हुआ। हनुमान जी का अवतार ही दरअसल रावण के विनाश के लिए भगवान श्री राम के सहायक के रूप में हुआ था। जब हनुमान जी ने रावण की लंका जला दी तो उनका मन कई उलझनों में था। वे अपने किए पर कभी पश्चाताप कर रहे थे। वाल्मीकि रामायण में श्लोक है, और अथा सारी लंका जल गई तो निश्चित रूप से जानकी भी उसमें जल गई होंगी। ऐसा करके मैंने निश्चित रूप से अपने स्वामी का बहुत बड़ा अहित्य कर दिया। भगवान राम जी ने तो मुझे लंका इसलिए भेजा था कि मैं सीता माता का पता लगाकर लौटूंगा, लेकिन मैंने यहाँ कुछ और ही कह दिया। जब सीता जी ही नहीं रही तो राम जी की भला कैसे जी पाएंगे? फिर सुग्रीव राम जी की मैत्री के मायने क्या रह जाएंगे? हनुमान जी ये भी भूल गए कि जिसने थोड़ी देर पूर्व उन्हें अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया था, वह जनक नंदिनी भला आग की भेंट कैसे चढ़ सकती है? अजर अमर गुण निधि सुतु होहु, करहि सदा रघुनायक छोहु। यही वजह थी कि वह ज्वालामुखी से गिरे होने के बावजूद हनुमान जी की सेहत पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं था। हनुमान जी को
आग की लपटों में देख सीता जी ने भगवान शिव से प्रश्न किया कि अग्नि का हनुमान पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा। तब भगवान शिव जी बोले कि हनुमान जी रुद्र के अवतार हैं। ताकर दूत अनल जेहि सिरजा, जरा न सो तेहि कारण गिरजा। रामायण में कथा आती है कि हनुमान जी ने लंका के सभी घर जला दिए, लेकिन विभीषण का घर नहीं जलाया। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। नंबर 7, हनुमान जी को जब मिला मृत्युदंड। भगवान राम जी जब राज सिंहासन पर विराजमान थे, तब नारद जी ने हनुमान से विश्वामित्र को छोड़कर सभी साधुओं से मिलने को कहा। तब नारद जी विश्वामित्र के पास गए और उन्होंने उन्हें भड़काया। इसके बाद विश्वामित्र गुस्सा हो गए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। भड़कते हुए वे श्री राम जी के पास गए तो उन्होंने श्री राम जी से हनुमान जी को मृत्युदंड देने को कहा। श्री राम जी अपने गुरु विश्वामित्र की बात के कभी भी नहीं टालते थे। उन्होंने बहुत ही दुखी होकर हनुमान जी पर बाण चलाए, लेकिन हनुमान जी का राम नाम का जपते रहे और उनको कुछ नहीं हुआ। राम जी को अपने गुरु की आज्ञा का पालन तो करना ही था, इसलिए भगवान राम जी ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन आश्चर्यजनक से राम नाम का जप करते रहे। हनुमान जी का ब्रह्मास्त्र भी कुछ न बिगाड़ पाया। ये सब देखकर नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और अपनी भूल स्वीकार की। नंबर 8, क्यों प्रमुख हैं हनुमान जी? हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पहला कारण ये है कि सभी देवताओं के पास अपनी अपनी शक्तियाँ हैं। जैसे विष्णु के पास लक्ष्मी, महेश के पास पार्वती और ब्रह्मा के पास सरस्वती। हनुमान जी के पास खुद की शक्ति है, वे खुद से संचालित होते हैं। दूसरा कारण ये है कि वे इतने शक्तिशाली होने के बावजूद ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। तीसरा ये कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। और चौथा ये कि वे आज भी सशरीर हैं। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वह है हनुमान जी। महावीर विक्रम बजरंग बली के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। तो दोस्तों, ये थी भगवान जी की बाकी की 4 अद्भुत कथा। तो कृपया मेरी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और हनुमान जी की अद्भुत कथाओं को ध्यान से उनको भी पता चले। तो दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। राधे राधे।